फ्रेंड्स आज देखेंगे 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग जिसकी लंबाई 13.5 इंच की है, चेस्ट 32 इंच, कमर 28 इंच, शोल्डर जो है पुराने ब्लाउज के नाप पर 9 इंच का है, सामने का गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच, आस्तीन की लंबाई 4 इंच, गोलाई 10 इंच, आर्म होल 14 इंच और डॉट का पॉइंट 9.5 इंच। इतना मेजरमेंट अभी हमने फिलहाल लिया है। नाप कैसे लेना है आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता दिया गया है। तो आज हम लोग 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग को बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का 90 डेज चैलेंज में। आज का ये जो वीडियो है आपको 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की पूरी कटिंग सिखा देगा, जिसमें हम सबसे पहले पीछे पल्ले की कटिंग को समझेंगे। सबसे पहले लगाएंगे एक सीधा निशान, ये इस प्रकार से। उसके बाद लेंगे यहाँ पर लंबाई। तो लंबाई में हमेशा हम 1 इंच का मार्जिन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी लेंगे 1 इंच का मार्जिन। यहाँ पर इस तरीके से आपको लेना है। 14.5 डायरेक्ट मार्क कर देंगे। यहाँ पर भी दोनों जगह पर मार्क करने के बाद स्केल से दोनों निशानों को मिला लेना है। अब यहाँ पर जैसे पुराने ब्लाउज के नाप में शोल्डर 9 इंच है, देखो बॉडी नाप और पुराने ब्लाउज के नाप में फर्क होता है ना। डीप गला है 9 इंच का और शोल्डर भी यहाँ पर 9 इंच है, तो 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। 9 इंच का शोल्डर है तो यहाँ पर सीधा 10 कर लेंगे, 10 का हाफ करने के बाद 5 इंच का मार्क कर देंगे यहाँ पर और एक नीचे, ये ऐसे स्केल से निशानों को मिला लेना है, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल का निशान लेंगे। 32 इंच चेस्ट है, कम से कम पे यहाँ पर निशान लेना है। यहाँ पर हम नापेंगे 5 इंच या 4.25 इंच, क्योंकि हमें आर्म होल जो है वो चाहिए मात्र 14 इंच का, ठीक है। तो 4.25 का निशान लिया, स्केल से निशान को आगे बढ़ा लेना है, ये ऐसे। अब बेसिक फ्रेम बनाने के लिए चेस्ट और कमर का मेजरमेंट डालेंगे। ध्यान रखना ब्लाउज से लिया गया नाप है तो कोई भी लूजिंग नहीं डालना है, सीधा चौथा हिस्सा लेंगे। 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। उसके बाद आ जाएंगे कमर पर। 28 इंच का कमर है, 28 का चौथा हिस्सा कितना होगा 7 इंच। 1 इंच का पीछे पल्ले के लिए डॉट लेंगे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। अब इन निशानों को मिलाएंगे, जैसे ही मिलाएंगे हमारा एक बेसिक फ्रेम ब्लाउज के पीछे पल्ले का तैयार हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम आर्म होल और गला, इन दो चीजों पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले गले पर देखते हैं। देखो शोल्डर को ना गले की तरफ हल्का सा डाउन कर देंगे। आप बिगिनिंग स्टेज पे है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जब भी डीप गला बनाएंगे 1/2 इंच या उससे थोड़ा सा कम गले की तरफ आपको शोल्डर को डाउन कर देना है। बिगिनर्स के लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है। और उसके बाद गले की चौड़ाई, गला यहाँ पर हम 2 इंच खोलेंगे, बस छोटी साइज है इसलिए। और पीछे गला 9 इंच है तो 1/2 इंच यहाँ पर शोल्डर मार्जिन छोड़ करके 9 इंच का पीछे गला ये इस प्रकार से ले लेंगे। स्केल से निशान को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद ये सीधा मिला सकते हैं या फिर नीचे गले का फैलाव थोड़ा बहुत ज़्यादा देना चाहें दे सकते हैं। 2.5 इंच 2.25 इंच तक आराम से रखा जा सकता है। ऊपर से मिला लेंगे 2 इंच वाले निशान से और सिंपल गोल गले का शेप यहाँ पर देंगे। आगे वीडियोस जब आएंगे तो उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ नेक डिज़ाइन भी देखेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि बाकी और तरह के जो गले के डिज़ाइन है वो कैसे बनाए जाते हैं। अब हम आएंगे डायरेक्ट आर्म होल पर। आर्म होल का जो निशान है 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करना है इसको। वैसे तो पीछे पल्ले में डाउन करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सामने पल्ले का भी गोलाई यहीं पर आपको समझाया जाएगा, इसलिए डाउन किया जा रहा है। अब इस डाउन वाले निशान से 1 इंच की दूरी पर पहली गोलाई जो कि सामने पल्ले की गोलाई होती है और 1.25 इंच की दूरी पर दूसरी गोलाई जो कि पीछे पल्ले की गोलाई होती है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि दोनों गोलाइयों के बीच में 1.25 इंच का गैप आपका होना चाहिए, ठीक है। और जो अभी हम निशान लगा रहे हैं ये पीछे पल्ले का निशान है और जो 1 इंच पर लगा है वो सामने पल्ले का। इससे क्या समझ में आता है कि सामने का पल्ला जो है वो गहरा रहता है 1.25 इंच करीब, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये राउंड शेप हल्का सा डाउन करके देना है। इतना करने के बाद हमारा जो बेसिक पीछे पल्ले का ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। डॉट बस रहेगा। तो पीछे पल्ले का जो डॉट है वो यहाँ पर दूरी हम ले लेंगे, छोटी साइज है तो लगभग 3.25 इंच और ऊंचाई ले लेंगे, ये भी 3.5 पौने 4 इंच ले लेंगे, क्योंकि छोटी साइज है बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसमें 1/2 इंच डॉट लगता है, जिसके लिए हमने 1 इंच का ऑलरेडी मार्जिन दे रखा है। तो अभी करते हैं इसकी कटिंग और उसके बाद देखते हैं सामने पल्ले कैसे बनाने। तो फटाफट इसकी कटिंग करते हैं। अगर आप लोग दिलीप टेलर्स एंड बुटीक के रेडी पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं, जी हाँ, हमारे रेडी पेपर कटिंग्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है जिस पे 100% फिटिंग की गारंटी है और कैश ऑन डिलीवरी पर आप लोगों को मिलता है। तो आपको खाली अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर भेजना है और आपको बताना होगा कि आपको कौन से ब्लाउज का पैटर्न चाहिए, कौन से ड्रेस का पैटर्न चाहिए। सब कुछ अवेलेबल है। आप एक बार हाई करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए तो आपको पूरी प्राइस लिस्ट डिटेल्स वहाँ पर कंप्लीटली मिल जाएगी, ठीक है। अभी ये पीछे पल्ला हमने कटिंग कर दिया है। अब इसी को रख करके हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें पीछे पल्ले को पहले क्या करना होगा, कॉपी करना होगा, ठीक है। इसके लिए हमें एक अलग से पेपर चाहिए और ये जो कटिंग आपको बताया जा रहा है डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का मेथड है। मान लो अगर आप फर्मा नहीं बनाएंगे तो आप डायरेक्ट कपड़े पर भी काट सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता क्योंकि बहुत से लोग महंगे महंगे कपड़ों पर बनाते हैं तो डायरेक्ट कपड़ों पर काटना रिस्की हो सकता है। खासकर आप सीख रहे हैं तो बिल्कुल ट्राई ना करें। पेपर पर पहले बना लें, उसके बाद फिर आप कपड़े पर रख करके काटें। तो ये इस प्रकार से पहले निशानों को एज इट इज हमें कॉपी कर लेना है।
अब देखिए ये जो आर्म होल का निशान है ये हम फ्रंट पल्ले के हिसाब से इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले पेपर को उठाने से पहले यही काम कर लेना। आर्म होल का जो निशान है वो फ्रंट पल्ले के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको उठा लेंगे। उठाने के बाद सामने का गला 6 इंच का है, हाफ इंच पहले शोल्डर ज्वाइंट के लिए छोड़ेंगे और 6 इंच यहाँ पर नाप लेंगे ऐसे। और सामने भी हम सिंपल गोल गले का शेप अभी दे देते हैं। तो नीचे गले का फैलाव 2.25 2.5 तक के इसको भी रखा जा सकता है। ऊपर 2 इंच वाले निशान से मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पर सिंपल गोल गले का शेप इस प्रकार से ड्रॉ कर देना। अब इसके बाद 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज। तो इसमें 2 चीज़ों का महत्व है, एक तो डॉट पॉइंट का, दूसरा बेल्ट निशान का। डॉट पॉइंट कस्टमर के शरीर के हिसाब से आपको रखना होगा, बेल्ट कस्टमर की चॉइस के हिसाब से। समझना मेरी बात को। जैसे कस्टमर के बॉडी पर डॉट का पॉइंट आया 9.5 इंच पर, तो शोल्डर ज्वाइंट के लिए आप हाफ इंच का यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हैं। हाफ इंच छोड़ने के बाद 9.5 जैसे डॉट का पॉइंट है तो 9.5 ही मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच जो छोड़ना था वो हम ऊपर छोड़ चुके हैं। अब दोनों डॉट की आपस में बीच की दूरी होती है, ये 32 इंच चेस्ट में आमतौर पर 3.25 से 4 इंच के बीच होती है, तो हम यहाँ पर मान के चलो 3.25 के आसपास रख लेते हैं। ठीक है, ये इतना ही होता है 32 इंच चेस्ट में, ज़्यादा नहीं होता है, 3.25 से 4 के बीच में। अब उसके बाद इस निशान को सीधा इस प्रकार से मिला सकते हैं। ये देखिए नीचे डायरेक्ट लेके आ सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, डॉट हो गया, मेन डॉट। अब इसमें एक चीज और है, वो होता है बेल्ट का निशान। अब कुछ कस्टमर होते हैं जो बोलते हैं हमें पतला बेल्ट चाहिए, होते हैं ना कि हमें 2 इंच वाला बेल्ट बना के दे दो। कुछ होते हैं जो हमें 3 इंच का बेल्ट चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ऑन एन एवरेज जो बेल्ट की साइज होती है इस चेस्ट साइज में वो 2.5 इंच के आसपास होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच का बेल्ट शेप ले लेते हैं, ये ऐसे। और अगर डिमांड है कस्टमर की तो उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पर जो बेल्ट का शेप है वो हम लगभग 1 इंच तक का राउंड दे सकते हैं। यहाँ पर 1 इंच का मार्क करके कितनी दूरी तक राउंड देना है, 2 इंच तक, लगभग 2 इंच तक इस तरीके से इसको ये शेप दे देना है ऐसे। फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं, हाथ से भी दे सकते हैं। ठीक है, अब बाकी जो डॉट्स हैं उनका क्या, अभी ये हमने मेन सिंगल डॉट लगाया, ये आपका मेन डॉट है। ठीक है, अब बाकी जो बचे हुए डॉट हैं उनका प्रोसेस समझना। जो आपका दूसरा नंबर डॉट आएगा उसके लिए 1.5 इंच की दूरी और यहाँ पर एक मार्क करना है, ध्यान से देखते जाइए। और उसके बाद जो है यहाँ पर भी 1.5 इंच की दूरी और यहाँ पर एक मार्क करना है। फिर ये जो दोनों मार्क किए उसके बीच में एक 2.5 इंच की दूरी पर एक और मार्क करना है। तो दोनों को 1.5 इंच पे किए और सेंटर वाले को 2.5 इंच पर कर दिए। अब ये जो डॉट्स हैं ये जाएंगे किधर किधर, इसको समझना। ये वाला जो डॉट है आपका ये इस तरफ जाएगा, हल्का सा डाउन करके लेना है ये निशान। ये वाला जो है सीधा स्ट्रेट हुकाई पट्टी की तरफ आएगा और उसके बाद ये वाला आर्म होल की साइड ऐसे। तो ये इतने डॉट्स हो गए। अब डॉट तो ले लिए, डॉट्स के मार्जिन भी लेने हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि डॉट लगाएंगे तो कपड़ा हमारा छोटा हो जाएगा, तो उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए ताकि सामने पल्ला जो है वो पीछे पल्ले के साथ बराबर बैठे। तो उसके लिए क्या करना है, देखो आपको यहां पर एक फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या रहेगा, 32 इंच चेस्ट साइज में, 30 इंच चेस्ट साइज में और 28 इंच चेस्ट साइज में ये जो डॉट लेंगे ये हम 2.5 इंच का लेंगे, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। अब 2.5 इंच लेंगे मतलब 1.25 इंच दोनों तरफ, मतलब ज्यादा डॉट नहीं लगता, क्योंकि आमतौर पर आप देखते होंगे कि छोटी साइजों में हमें ज्यादा पफ क्रिएशन की आवश्यकता होती नहीं है। तो 1 इंच डाउन लगभग आएंगे यहाँ पर, ये ऐसे 1 इंच डाउन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डॉट लगने के बाद वो पल्ला छोटा ना हो। 1 इंच डाउन करने के बाद 2.5 इंच डॉट लेना है, तो 1.25 इंच उस तरफ और 1.25 इंच इस तरफ हो जाएगा 2.5 इंच। ये आपका मेन डॉट होगा। स्केल से मिला लेंगे इस प्रकार से, ये देखिए। उसके बाद जो बाकी डॉट है वो 0.25 इंच ही रहेंगे, टोटल में 0.25 इंच। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इतना ये डॉट रहेगा 0.25 इंच, ये डॉट्स भी 0.25 इंच ही रहेंगे। तो डॉट तो लगा लेंगे, फिर डॉट के मार्जिन देंगे। ठीक है, पहले डॉट्स को लगाने का देखते हैं, फिर डॉट के मार्जिन देखेंगे। स्केल से इन निशानों को पहले प्रॉपर मिला लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये 0.25 इंच डॉट इस प्रकार से आपका लगेगा। ठीक है, आई होप आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आपको जितना सरलता से हो सके उतना सरलता से बताया जाए। इस चक्कर में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और आपको देखने के लिए समय ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक बार देख लिए तो आप पूरी तरीके से उसको सीख जाएंगे, ऐसा मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। अब ये चारों डॉट लग गए। मेन जो डॉट है वो हमने लिया 2.5 इंच का। अब यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि 2.5 इंच का जब हम डॉट ले रहे हैं तो मार्जिन कितने इंच का देंगे और किधर देंगे, तो मार्जिन हम देंगे इस साइड और मार्जिन देंगे खाली 1.5 इंच का। क्यों, क्योंकि पीछे पल्ले का जो 1 इंच का मार्जिन है, पीछे पल्ले के डॉट का ये वाला मार्जिन हम ऑलरेडी लेकर के आए हैं, यहाँ पे कॉपी कर लिए, तो 1 इंच मार्जिन हमारे पास है। अब 1.5 इंच और दे देंगे ये ऐसे, और इधर हुकाई पट्टी की तरफ ना पट्टी फिट करने के लिए बस मार्जिन देंगे ये ऐसे। पट्टी फिट करने का जो मार्जिन है वो अलग से हुकाई पट्टी के लिए।
अब हमने एक डॉट का भी खाली मार्जिन दिया है, बाकी 3 और डॉट बचे हैं। तो ये हुकाई पट्टी की तरफ का जो डॉट है ना 1/4 इंच, ये नीचे देंगे, यहाँ पर आके 1/4 इंच का इस प्रकार से मार्क कर देंगे और ये वाला निशान आपका सीधा यहाँ आकर के मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल निशान रहेगा, इसी पे कटिंग होगी। उसके बाद आर्म होल की तरफ जो डॉट है उसका मार्जिन हम यहाँ पर देंगे, ये 1/4 इंच का मार्जिन है, यहाँ दे देना ऐसे। और ये वाला जो निशान है वो आपका डायरेक्ट यहाँ पर आकर के मिल जाएगा, यहाँ पर भी 1/4 इंच का मार्जिन देना है। ठीक है, ये ऐसे। अब ये कैसे मिलेगा, ये यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा और वो वाला निशान ऊपर से मिल जाएगा। तो ये जो सभी डॉट हैं इनके मार्जिन आपको इस तरीके से देना है। अब आपका डॉट लगने के बाद ब्लाउज का जो पीस है वो छोटा नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी हमने तैयार कौन सा किया है, मेन जो डॉट वाला पार्ट है उस फ्रंट पार्ट को हमने पूरा तैयार कर लिया। बेल्ट अलग से काटेंगे, तो बेल्ट काटने के लिए क्या चाहिए, मेजरमेंट चाहिए। मेजरमेंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर हमने लिया है 2.5 इंच, यहाँ पर हमारा आ रहा है 3.5 इंच, क्योंकि 1 इंच हमने शेप दिया था। और टोटल इसकी लेंथ कितनी आएगी वो भी देख लेते हैं, एक तरफ 3.5 एक तरफ 2.5, और जो टोटल लेंथ आ रही है इसकी ये आ रहा है 9.25। ठीक है, तो ये 9.25 का मार्क कर लेंगे, बस इतना सा ध्यान रखेंगे। और उसके बाद फ्रंट पल्ले को हम काट देंगे। ये है डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का मेथड। ठीक है, इससे आपको कपड़े का वेस्टेज नहीं होगा। मान लो अगर आप फर्मा नहीं भी बनाते हैं, कॉटन वगैरह पीस पे एक बार इसको ट्राई करके देखना, फर्मा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट काट सकते हैं। और अगर आपको फर्मा बनाना झंझट का काम लगता है तो जैसा मैंने कहा डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी पर हर एक तरह के ब्लाउज पेपर कटिंग्स आपको मिल जाएंगे 100% फिटिंग गारंटी के साथ। तो एक बार आप लोग इंक्वायरी जरूर करें, व्हाट्सअप नंबर दिया है ऊपर, एक बार हाई करके मैसेज करें, आपको पूरी डिटेल्स पेपर कटिंग्स की मिल जाएंगी। और अगर आप लोग चाहें तो हमसे बहुत ही अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, जो कि दिलीप टेलर्स ऐप पर अवेलेबल है। और व्हाट्सअप पर भी आप क्लासेस की पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको पूरा गाइड किया जाएगा और आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो है आपको फ्रंट पल्ले की ओवरऑल जो कटिंग है वो कंप्लीट कर लेनी। अब यहाँ पर इसको करना कुछ नहीं है, देखो फ्रंट पल्ला है, इसमें चाहे तो डॉट के कट्स वगैरह लगा सकते हैं। पॉइंट्स पर हम कट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं हम, है ना। तो ये खाली यहाँ पर कट्स लगाने हैं, जो आपका डॉट का नोक है, पॉइंट्स पर नहीं लगाना है। इससे क्या है, जैसे कपड़े पर आप कटिंग करोगे ना इसको रख करके, तो ये मार्क करते बनता है, इसलिए हम ये कट लगा रहे हैं। पेपर पे हम पॉइंट्स पे भी लगा देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं लगा रहे हैं। आपको पॉइंट्स पे सुई वगैरह चुभा के चौक से निशान कर लेना। इतना करने के बाद अब हम बेल्ट पे आ जाते हैं। जो बेल्ट है हमारा, इसका मेजरमेंट आपने देखा, एक तरफ 2.5 इंच, एक तरफ 3.5 इंच, और लेंथ जो थी वो 9.25 इंच की थी। ठीक है, तो इस मेजरमेंट के आधार पे कटिंग करना है। सबसे पहले लेंगे एक सीधा निशान, और इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सीधा निशान लेने के बाद 0.25 इंच का अलग से मार्जिन आपको देना है। ये कंपलसरी मार्जिन रहेगा जब भी आपको किसी भी ब्लाउज में बेल्ट लगाना, चाहे वो कटोरी वाला हो, चाहे सिंगल डॉट हो, चाहे मद्रास कट हो, कोई भी हो, 0.25 इंच का मार्जिन आपको बेल्ट में कंपलसरी रहेगा, सब्यसाची में भी, सब में। अब मेजरमेंट्स को अप्लाई करना है। सबसे पहले लेंथ ये इतना छोड़ के रखेंगे, देखिए कितना है 9.25, तो 9.25 मार्क कर लिए। यहाँ पर 2.5 इंच, तो ये 2.5 इंच का मार्क कर लिए, और यहाँ पर एक 2.5 इंच का मार्क करेंगे, एक 3.5 इंच का करेंगे, 2 मार्क करेंगे, ये देखो ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद जो है इस निशान को ऐसे मिलाना है, पहले सीधा मिलाएंगे, उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पर इसको इस तरह से हल्का तिरछा शेप देंगे, और इसको भी हल्का सा शेप दे देंगे। अब वो सामने पल्ला आप ले सकते हैं, जो डॉट वाला पीस है उसको रख करके भी राउंड यहाँ पर घुमाया जा सकता है, ताकि कम ज्यादा ना हो आपसे। तो ये बराबर इस प्रकार से इसको रख करके इसका राउंड शेप आप बेल्ट का दे देंगे, तो छोटा बड़ा नहीं होगा और फिटिंग एकदम एक्यूरेट आएगी। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे अब कटिंग। ये बेल्ट भी आपका बिल्कुल रेडी हो जाता है और कट जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि कहीं पर भी वेस्टेज नहीं गया हमारा कपड़ा। हम अभी पेपर पे कटिंग कर रहे हैं, ताकि देखो पेपर पे हम काटना ना मजबूरी हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको निशान वगैरह क्लियर दिखाई दे, कपड़े पर इतना क्लियर नहीं दिखाई देता। कटिंग का मेथड डायरेक्ट कपड़े का है, आप लोग बिंदास काट सकते हैं जो लोग काटना चाहते हैं। और स्लीव्स की कटिंग को इस वीडियो में हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में जो हमने कटोरी ब्लाउज देखा था और बाकी जो ब्लाउजेस देखे सिंगल डॉट वगैरह नाप लेने को भी आपको बताया गया है, तो उन सब में आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल से बताया गया है। अब आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे जो चीजें बता चुके हैं उसको छोड़ दे, और जो नहीं बताए हैं उसको विस्तार से बताते जाए। तो आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसको पीछे गले को हम कर देते हैं कटिंग। और मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, इस 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज में जो हमने मेन डॉट लिया है, शोल्डर से डॉट की दूरी कितने इंच की थी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना। बाकी मैं आज आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।